Hi guys, hope you all are fine. Welcome back to my channel Kritika JNV. सो इस वीडियो में हम वाई डू वी फॉल इल चैप्टर क्लास 9 बायो का पढ़ने जा रहे हैं। तो वाई डू वी फॉल इल चैप्टर जो है इसका टाइटल ही अपने आप में एक क्वेश्चन है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो हम इसके लिए बहुत सारे रीज़न्स कहते हैं कि किसी बैक्टीरिया ने हम पे अटैक कर दिया, या फिर हमें किसी चीज़ से इन्फेक्शन है, या फिर किसी भी चीज़ हमें जो है वो जनरेशन वाइज जनरेशन ही कोई डिजीज़ है, या फिर बहुत सारे रीज़न है वेदर के वजह से। तो हम बहुत सारे कारण से बीमार पड़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम असल फैक्ट को जानेंगे और उससे कैसे हम बच सकते हैं और बीमारी कैसे फैलती है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हेल्थ क्या है, जो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ सबसे पहला फैक्ट है। WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है। हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हेल्थ उस स्टेट को हम कहते हैं जिसका मतलब फिज़िकली, मेंटली और सोशली अच्छे तरीके से फंक्शन करना या अच्छा होना हो, वेल तरीके से, तो उसे हम हेल्थ कहते हैं उस स्टेट को। हमारी NCERT में पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़ के बारे में दिया है जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पे कहा गया है कि हेल्थ मतलब अगर फिज़िकली, मेंटली और सोशली अच्छा होना है तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम किसी कम्युनिटी में रह रहे हो तो हम अपनी उस हर चीज़ का ध्यान रखें। तो इसीलिए कहा भी गया है द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी सराउंडिंग पे भी हमारा हेल्थ काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। इसीलिए हम कहते हैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्दी होने के लिए। हम जो एक सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि जो सोशल इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास का वातावरण जो होता है सामाजिक, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इंडिविजुअल हर एक किसी की हेल्थ में। हम डिफरेंट रहते हैं शहर में, गांव में, तो वहाँ की जैसे जगह होती है वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट भी जो है डिसाइड करता है हमारी फिज़िकल हेल्थ को, फिज़िकल इन्वायरमेंट को। आसपास की सोसाइटी में कैसा साफ़ सफाई है, कैसे लोग रहते हैं, कैसी बातें करते हैं, कितना हम खुश रहते हैं और कितना हम आपस में एक दूसरे से जुड़े, ये सारी चीज़ भी जो है हमारे मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करती है और हमारी जो है वो हमारे फिज़िकल, मेंटल और हर तरीके से हेल्थ को इफ़ेक्ट करती। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमारी सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी हो। इट मीन्स वहाँ के लोग साफ़ सफाई से रहे, खुशी से रहे और अच्छे से रहे, अभी हम हेल्दी पर्सन कहला सकेंगे। अब हम देखेंगे डिजीज़ क्या होती है। सो डिजीज़ की डेफिनेशन देखेंगे। ए डिजीज़ इज़ अ डिस्कम्फर्ट द बॉडी experiences physically or mentally. A disease could be caused due to external और internal factors. So disease हम उस कंडीशन को, उस स्टेट को बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स की जब वो जो है डिस्कम्फर्ट फील करे। देखिए डिजीज जो वर्ड है वो आया ही है ईज में डिस ऐड होकर, यानी जो हम ईजिली जब हम नहीं रहते, जब हम डिस्कम्फर्ट हो मेंटली या फिजिकली, तो वैसी स्टेट को हम डिजीज कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़ को। कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़। सो इनके कितने ड्यूरेशंस होते हैं, किस तरीके से ये बीमारियां फैलती हैं, इस बेसिस पे हमने इसे क्लासीफाई किया है। तो अब देखेंगे हम एक्यूट डिजीज़ को और फिर आगे की 3 को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो एक्यूट डिजीज़, एक्यूट डिजीज़ आर दोज विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो एक्यूट डिजीज़ वैसी बीमारियां होती है जो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है या हमारे बॉडी में बनी रहती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है हमारा टीवी हो गया या फिर टाइफाइड। नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ आर दोज विच लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो हमारे हेल्थ को बहुत लंबे समय तक इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी में हमारे साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो बीमारी रहती है, उसे हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील, और इन बीमारियों को ठीक होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। एग्ज़ाम्पल में हमारा है एलिफेंटियासिस हो गया, कैंसर हो गया, या फिर जैसे कि डायबिटीज़, ये सारी जो है बहुत लंबे समय तक बने रहने वाली बीमारियां हैं। अब हम देखेंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल को। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ are the infectious disease which get transmitted to a sick person to a healthy person. So किसी sick person की बॉडी से जब वैसी इन्फेक्शियस बीमारियां दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंटर कर जाती हैं तो उसे हम कम्युनिकेबल बोलते हैं, यानी वो एक
कम्युनिटी में फैलने वाली बीमारियाँ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? डिजीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वन पर्सन बॉडी टू द अनदर पर्सन बॉडी, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में जो बीमारियां नहीं फैलती है, इंटर नहीं कर सकती, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। यानी जो एक कम्युनिकेबल कम्युनिटी में वो एक से दूसरे में ना फैले, सो सच टाइप ऑफ डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल। आगे हम देखेंगे बीमारियों के कारण क्या होते हैं और सिंबल्स और सिम्टम क्या होते हैं किसी भी डिजीज के। सो व्हेन द बॉडी गेट्स डिजीज्ड it shows certain symbol of that specific illness, those are known as symptoms of a disease। तो जब भी हमारे बॉडी डिजीज से जूझ रहे होते हैं तो उस टाइम कुछ डिफरेंट सिंबल हमें महसूस होते हैं, हमें नज़र आती है उस स्पेसिफिक इलनेस का जिससे हमारा बॉडी जूझ रहा है, या उस चीज़ से जुड़ी हुई जो सिंबल हमें मिलती है ना, उसे ही हम कहते हैं सिम्टम उस पर्टिकुलर डिजीज़ का। जैसे कि बहुत सारी बीमारियों में जो है हमें उनके सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे फीवर आना, लूज़ मोशन होना, अनकॉन्शियस होना, वोमेटिंग आना। सो दीज आर बेसिकली अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज़। अब देखते हैं साइंस ऑफ ए डिजीज। पार्टिकुलर रिमार्केबल थिंग्स ऑफ अनइवन हैपन इन आवर बॉडी नोटेड बाय स्पेशलिस्ट और समवन एल्स, दोज रिकॉग्नाइज्ड टर्म्स आर कॉल्ड साइन ऑफ ए डिजीज। तो जो हमारे बॉडी में जब डिस्कम्फर्टनेस सा होता है, जब हमारा बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करता और अनइवन और वियर्ड चीज़ें जब हमारी शरीर में होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करवाने के लिए। तो वो जब हमारे बॉडी में जो वो कुछ रिमार्क यानी नोटिस करने वाली ख़ास चीज़ों को देखता है, तो वो जो पहचानता है कि हाँ ये इस डिजीज़ के साइन है, तो वो जो चीज़ें हमारे बॉडी में नोटिस की जाती हैं स्पेशलिस्ट के द्वारा, उसे हम साइन ऑफ ए डिजीज़ कहते हैं। जैसे हमें अपने बॉडी में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अनबैलेंस सा लग रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और तब वो जैसे हमारे नेल्स येलो हैं तो वो किसी बीमारी के लक्षण है, तो वो उसे नोट डाउन करके हमें बताता है कि वो इस बीमारी के साइंस हैं। दीज सिम्टम्स एंड साइंस हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़। A symptom is felt by affected person while sign can be detected by another person. A symptom is thus subjective and a sign is an objective. So sign और symptom में बस थोड़ा सा का ये डिफरेंस है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो हम खुद भी अपने बॉडी में ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन जो साइन होते हैं वो जो है किसी और के द्वारा, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा हमारे बॉडी में आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और इसी सिम्टम्स और साइन के कारण ही हम उस बीमारी का क्या प्रिवेंशन होना चाहिए, क्या क्योर होना चाहिए, किस तरह से हम उसे ट्रीटमेंट दें, या फिर वो कौन सी बीमारी है, इन सभी चीज़ों का पता चलता है। और जो साइन होते हैं वो हमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं किसी भी डिजीज़ के, और सिम्टम हमें उस डिजीज़ को डिटेल से जानने में हेल्प करते हैं। सो दे आर वेरी यूज़फुल इन नोइंग द डिजीज़ इन डिटेल। अब हम देखेंगे काउज ऑफ डिफरेंट डिजीज़, यानी डिफरेंट डिजीज़ के क्या रीज़न होते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बहुत सारे रीज़न को सपोज किया था जिनके कारण हम बीमारियों से सफ़र करते हैं। डिजीज़ कैन बी काउज्ड ड्यू टू पैथोजन सच एज वायरस और बैक्टीरिया। सो एक सबसे बड़ा कारण हमारी बीमारी हमारे अंदर होने का है पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सारे पैथोजेंस होते हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न है हमारे अंदर डिजीज़ काउज करने का। सम डिजीज़ कैन ऑल्सो बी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। सो कुछ जो बीमारियाँ वो इंटरनल फैक्टर्स जो हमारे बॉडी में इंटरनल डिस्कम्फर्टेज होते हैं, फिर कुछ चीज़ें जो हमारे बॉडी के इंटरनल में होती हैं उनके कारण होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिजीज़ हैव मेनी काउजेज़, बहुत सारे कारण होते हैं बहुत सारी बीमारियों के, रेदर दैन वन सिंगल काउज लाइक अनक्लीन वाटर। लेकिन उनमें से ही कुछ जो है वो मेन रीजंस है हमारे बीमारी होने का, वो है अनक्लीन वाटर, नॉरिशमेंट, जेनेटिक डिफरेंसेस, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। So based on these causes of disease, we have classified disease on two types, non-infectious and infectious. So हमारी पानी नहीं साफ़ पानी नहीं पीने का, अनक्लीन वाटर, या जेनेटिक जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन बीमारियां चली आ रही हैं, तो ये सारे जो है, या फिर बैलेंस डाइट नहीं लेना, ये सारी जो है बहुत सारे काउज है बीमारी के। तो चलिए अब इनके बेसिस पे जो हमारा दो टाइप है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, उसे देखते हैं। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो
इन्फेक्शन काउज करती हैं। जो एक बीमारी जो है वो उससे इन्फेक्शन होके दूसरे को भी जो स्प्रेड होने की जब प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो वो होती है इन्फेक्शियस। और नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शन काउज नहीं करे, यानी कि वो जो है वो एक बॉडी में अगर है तो वो इन्फेक्शन होकर दूसरे बॉडी में नहीं जाएगी। सो दीज आर नॉन इन्फेक्शियस पैथोजेंस के कारण नहीं होते। पैथोजेंस जो है वैसे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जिनके कारण ऑर्गेनिजम्स में डिजीज होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स को ही हम पैथोजेंस कहते हैं, जिनके 4 टाइप हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ। सो दीज आर द पैथोजेंस विच काउज डिजीज इन ऑर्गेनिजम्स। इसी से रिलेटेड एक टर्म है वेक्टर्स। सो वेक्टर्स हम वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो एजेंट्स का काम करते हैं, जो पैथोजेंस को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाते हैं और स्प्रेड करते हैं पैथोजेंस को, लाइक मॉस्क्यूटो, रैट्स। तो ये सब क्या करते हैं, पैथोजेंस को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। बाकी काउजेस को और डिटेल्स में और अदर टॉपिक्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।